संगत जी, जैसे हमारे घर का माहौल था, मेरे मदर फादर बहुत स्पिरिचुअल थे और मेरे फादर शिव के पुजारी थे। छोटी थी तभी से अपने अपने घर में अपने माँ बाप को देखती थी। मैं भी शिव के साथ जुड़ गई। छोटी 10-11 साल की थी और नंगे पैर गौरी शंकर मंदिर हमारे घर के आसपास संगत जी में पुरानी दिल्ली चांदनी चौक में मेरे मायका था। और सुबह उठ के नंगे पैर गौरी शंकर मंदिर का नाम आपने सुना होगा, वहाँ और एक रेलवे स्टेशन के सामने वनखंडी मंदिर जो पता नहीं कितना प्राचीन है वो, वहाँ मैं जाती थी जल चढ़ाने शिव जी के शिवलिंग पे और आके मैं अपना जो भी ब्रेकफास्ट होता था वो करती थी। मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रभु से जुड़ने से पहले भी मैं मालिक ने मेरे को अपने साथ जोड़ा हुआ था। संगत जी, बड़ी हुई, स्पिरिचुअल जर्नी मेरी चलती रही। मेरे को एक उषा माता का नाम भी आपने सुना होगा जो ब्रह्मलीन है इस समय, और उनको माता की काली की चौकी आती थी। उन्होंने मेरे को, वो हमारी लेन में ही थी और जानती थी, उन्होंने मेरे को अपनी बेटी बना लिया। और मैंने उनके भी बहुत मैंने उनके भी चमत्कार, उनकी रहमत मैंने उनकी अपनी आंखों से देखी संगत जी, जहाँ हजारों की तादाद में भीड़ होती थी। ये मेरी शादी से पहले की जर्नी है। उसके बाद संगत जी शादी हुई, वो माँ मेरी आई, वो मेरी माँ आई शादी में, उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स दी। शादी के बाद जो अप्स एंड डाउन्स थोड़े से हर परिवार के साथ, हर लड़की के साथ आते हैं, वो मेरे साथ भी आए संगत जी, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं। और मैंने वो जो भी अप एंड डाउन थे, मैंने अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया। लेकिन मेरी वो माँ, उसको सब पता था। वो बार बार मेरी माँ को, मेरी मम्मी को बोलती थी कि उसको बुलाओ, मेरे पास बुलाओ उसको, वो परेशान है। कि मैं नहीं जाती थी क्योंकि मेरे इन लॉज नहीं मानते थे, वो आर्य समाजी थे, वो किसी को नहीं मानते थे, मैं नहीं जाती थी। एक दिन संगत जी वो खुद आ गई मेरी माँ के घर और मैं वहाँ गई हुई थी। उन्होंने मुझे वहाँ, तो अंतर्यामी थी वो भी, उन्होंने मेरे को, मतलब उनको तो सब पता था। खैर उन्होंने मुझे ब्लेस किया और उस दिन से मेरा वो जो प्रॉब्लम थी वो मेरी खत्म हो गई। अब संगत जी मैं आपको सुनाती हूँ। शादी के बाद हम जा रहे थे, मैं अपने बच्चों के साथ जा रही थी क्या बालाजी। हम गाड़ी में थे, मैं, मेरे तीनों बच्चे, बेटा मेरा 4-5 साल का था। हम वहाँ बालाजी के दर्शन करके आए। मैं आपको प्रभु की रहमत बता रही हूँ कि मालिक ने हर जगह आके मुझे सहारा दिया, हर जगह आके मेरा हाथ पकड़ा, मुझे हर दुख मुसीबत से बचाया। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि ये गुरु मुझे बचा रहा है, लेकिन अब मैं अपनी सारी जर्नी अपने प्रभु के साथ जोड़ती हूँ कि मालिक तूने मुझे बचपन से ही शरण में लिया हुआ था। क्या हुआ कि जब वहाँ रात हो गई, आरती के बाद 8 बज गए, मेरे हस्बैंड कहने लगे कि तृप्ता हम नहीं चाहते यही होटल में कमरा लेके रह लेते हैं। मैंने बोला नहीं चलते हैं, कोई बात नहीं, हमने मथुरा ही तो जाना है। तो वहाँ पर संगत जी कनवाई चलती है, वहाँ अकेली गाड़ी को नहीं निकलने देते, वहाँ कनवाई चलती है और वो कनवाई जा चुकी थी। हम अकेले निकल गए संगत जी, निकल गए। अंधेरा था, बिल्कुल अंधेरा, दोनों साइड जंगल, और हमारी गाड़ी चलती जा रही है तो अचानक हमारी गाड़ी खाई में उतर जाती है। खाई में अगले दोनों पहिए उतर जाते हैं तो मेरे हस्बैंड एकदम से चीख मारते हैं और
इतने में उनकी चीख के साथ ही उन्होंने कहा गए। इतने में ही वो दोनों पहिए आगे के कोई हाथों से उठाता है और वो वापस सड़क पे ले आता है। हमारी गाड़ी, हम फिर जय बालाजी करके हम आगे बढ़ गए, क्योंकि बालाजी से आ रहे थे। आगे बढ़े तो थोड़ी दूर और गए, क्योंकि अकेली गाड़ी थी हमारी, अंधेरा था, सिर्फ हेडलाइट चल रही थी। आगे जाके क्या देखते हैं कि हमारा आगे सड़क ब्लॉक है, एक ट्रक रास्ता रोक के खड़ा है। मेरे हस्बैंड कहने लगे कि ये क्या, ये जाएंगे कैसे, सड़क तो रुकी हुई है, कोई ट्रक बीचों बीच खड़ा करा हुआ आड़ा करके। खैर वापस नहीं जा सकते थे क्योंकि सड़क बहुत छोटी थी, टर्न नहीं ले सकते थे। संगत जी जब हम वहां पहुंचे तो वहां 5 लोग बंदूक के लिए हुए, सिर्फ आंखें दिख रही थी उनकी, उनके मुंह पे सिर पे सब कपड़ा लिपटा हुआ था। हम खड़े हो गए, उन्होंने बंदूकें तान ली। ट्रक में एक बैठा हुआ था। 5 मिनट संगत जी, 5 मिनट वो हमें देखते रहे। मेरे मालिक का हुक्म नहीं हुआ उनको हमारे साथ कुछ अनहोनी करने के लिए। और जो उनका सरदार था, जो उनका सरगना था, उसने आवाज दी, ओए ट्रक सीधा करो, लंघन दियो इन्होंने। संगत जी ट्रक सीधा हुआ, हम निकल गए, बच के हम निकल गए। हमने जिनके घर जाना था वो डॉक्टर थे मथुरा के, बड़े फेमस। वो 2:30-3 बज गए, हम नहीं पहुंचे। वो बड़े बाहर अपने लॉन में चक्कर काट रहे थे कि ये इन्होंने बड़ी बेवकूफ़ी करी रात को, वहाँ तो लूट हो जाती है, वहाँ तो डकैत का वो है, तो कुछ अनहोनी हो गई। तो जी 3 बजे जब हमारी गाड़ी उनके गेट पे लगी, वो हमें देख के और हमें कहने लगे कि, हमने कहा बच के आ गए बस। वो बचाने वाला कौन था संगत जी? मेरा परमात्मा था जिसने मुझे, मेरे परिवार को बचाया। मेरे बच्चे रो रहे थे उस वक्त गाड़ी में, और मैं कह रही थी रो मत। मेरे बच्चों को सब याद भी होगा कि रो मत, बालाजी मेरे साथ बैठे हैं। मेरे हस्बैंड मुझे गुस्सा कर रहे थे कि तूने मेरे को बोला था वहां रुक जाते हैं। मैंने कहा आप फिक्र मत करो, बालाजी मेरे साथ बैठे हैं, ये देखो बालाजी बैठे हैं। वो पता नहीं कौन बुलवा रहा था मेरे मुंह से, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी जुबान पे एक ही सेंटेंस था कि आप चिंता मत करो, बालाजी मेरे साथ बैठे हैं। संगत जी हम सेफली घर पहुंच गए। अब मैं आपको उसके बाद की एक और चरनी सुनाती हूँ। मथुरा में ही जमुना के किनारे, आपने नाम सुना होगा, मैं अपनी ब्लेसिंग्स, कहते ना, ना जाने किस रूप में राम तुम्हें मिल जाएं। संगत जी बहुत स्पिरिचुअल जर्नी, मालिक ने बहुत बहुत ब्लेस किया, हर कदम पे ब्लेस किया। आपने मथुरा में अगर आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा देवरा बाबा, जिनकी उम्र का आज तक किसी को कोई पता नहीं। कोई 200 साल कहता है, कोई 500 साल कहता है संगत जी, और किसी विरले को उनके दर्शन होते हैं। संगत जी मेरे हस्बैंड को पता लगा कि देवरा बाबा, कहते चलते हैं। मैंने कहा चलो। हम संगत जी चले गए मथुरा। मथुरा वृंदावन के किनारे, जमुना के किनारे मचान पर रहते थे वो, और कभी विरले ही मचान से बाहर दर्शन देने आते थे। बड़ी बड़ी संगत वहां आती थी, वहां वापस चली जाती थी, दर्शन नहीं होते थे। हम भी संगत जी, मैं थी, अपने ये दोनों, बेटा नहीं था तब मेरा, 2 बेटियां थी, और हम भी चले गए। हमारे से पहले एक संगत और आई हुई थी जो बहुत देर से इंतजार कर रही थी, और जो वहाँ के पुजारी थे वो हमें कहने लगे कि आप इतनी इंतजार कर रहे हो, बाबा जी दर्शन नहीं देते, बाबा जी बहुत कम बाहर दर्शन देते हैं। और मैंने बोला, मेरे हस्बैंड ने बोला कोई बात नहीं, हम और थोड़ी देर देखे, इंतजार कर लेंगे, हम आए हैं इसी से, हम दर्शन करके जाएंगे। तो संगत जी 10 मिनट बाद वो बाबा जी मचान में से बाहर आए। उनकी टांगें बिल्कुल बांस की तरह थी, उनके हाथ बिल्कुल बांस की तरह थे, उनकी आईब्रोज वाइट, आधी आधी आंखें उनकी
आईब्रोज से ढकी हुई थी और पैर से आशीर्वाद देते थे संगत जी। हमसे पहले जो आए हुए थे उन्होंने उनका आशीर्वाद लिया। जो मैंने देखा, उन्होंने ऊपर से अपना दायां पैर नीचे किया और पैर से आशीर्वाद दिया संगत जी। उसके बाद हमारा नंबर आया, हमने भी, वो तो खैर बहुत कुछ प्रसाद लेके आए हुए थे संगत जी, हमें तो पता नहीं था। तो ऊपर से उन्होंने मेरे पहले हस्बैंड से बात करी, फिर मेरे से करी। मेरे से करने के बाद ऊपर से आवाज दी कि इनको प्रसाद दो। सेवादार ने प्रसाद दिया। मेरी बड़ी वाली बेटी के हाथ से एक दाना फुलियों का प्रसाद था, नीचे गिर गया। ऊपर से आवाज लगाते हैं, बेटा प्रसाद उठाओ। वो दाना प्रसाद का हमने उठाया, अपनी बेटी के उसमें रखा। तो मैं वहां मान के आई थी कि मेरा बेटा होगा तो मैं बेटे को लेके आऊंगी। संगत जी 10 महीने के बाद मेरे घर बेटा हुआ। जब लेकिन उसी अगले साल वो ब्रह्मलीन हो गए, उन्होंने जमुना में ही समाधि ले ली। उन्होंने जब चोला छोड़ा तो उन्होंने अपने सेवादारों को बोला कि मेरे शरीर को आप झूला बना के और गंगा में उतार देना, ताकि मेरा जो जिस्म है वो किसी के काम आ सके। आज संगत जी वहाँ बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है देवरा बाबा का, और उस मंदिर के चारों तरफ आपको बहुत बड़े बड़े ये टॉर्टोइस आपको दिखाई देंगे, और बहुत दुनिया जाती है वहां पर। ये मेरे मालिक की ब्लेसिंग्स, ये कहते हैं ना, मैं फिर कहती हूँ कि मालिक तेरे तरीके हैं ब्लेस करने के। आगे चलते हैं संगत जी, आगे चलते हैं। तो मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई, और जब 17वें का भोज था तो पंडित आए, 17 पंडित आए, उन्होंने भोजन किया, भोजन करके चले गए। इतने में क्या देखती हूँ, गेट पर एक हार्डली 4.5 फुट 5 फुट के बहुत बुजुर्ग, मतलब बॉडी ऐसी थी, स्किन ऐसी थी जैसे बिल्कुल वेरी रिंकल्ड स्किन थी, और चमकता चेहरा था, और ब्लैकिश थे। सफेद कुर्ता गंदा सा, सफेद धोती और सफेद साफा पहना हुआ था। मैंने बोला बाबा, ये मेरे मालिक ने सोजी बख्शी हुई थी कि कोई दर से खाली ना जाए। मैंने बोला बाबा आप रुको, मैं अभी ला के देती हूँ। मैं अंदर गई, अपनी सिस्टर इन लॉ को बोला कि 4 पूड़ी और उसके ऊपर सब्जी रख के दे दो, बाबा जी आए हैं बाहर। मैं वो लेके गई, बाबा जी को देने लगी। बाबा जी इतनी जोर से चिल्लाए कि मेरी पूरी बॉडी कांप गई। कहते हैं तू मुझे भिखारी समझ रही है, मैं भिखारी नहीं हूं। जैसे तूने खाना खाया प्लेट सजा के, जैसे तूने उन 17 पंडितों को खाना खिलाया प्लेट सजा के, ऐसे प्लेट सजा के तू मुझे खाना खिला। संगत जी मैं गेट खोला, मैंने कहा बाबा जी बैठो। बाबा जी बैठे, मैं अंदर गई, मैंने प्लेट लगवाई प्रॉपर, बाबा जी को दी। बाबा जी ने बड़े प्यार से खाई। खाने के बाद बिल्कुल ऐसे जैसे मांझ दी होती है प्लेट, ऐसी प्लेट थी। बाबा जी, मैंने प्लेट उठाई और बाबा जी गेट के बाहर पास ही बैठे थे, गेट खोल के और बाहर निकले। संगत जी हार्डली मैंने 10 फुट तक बाबा जी को देखा, और बाबा जी कहाँ गए मैं नहीं जानती। वो कौन थे, वो मेरा प्रभु जानता है। वो कौन थे, वो नूर, वो चेहरा आज भी मेरी आंखों के सामने है। इतनी उम्र, इतनी रिंकल्ड स्किन, और उसके बाद चेहरे की चमक तो आज भी मेरी आंखों के सामने है संगत जी। अब मैं और सुनाती हूँ आपको। संगत जी 2010 में मेरा पार्लर था साउथ एक्स पार्ट 2 में।
कॉस्मो ब्लू के नाम से, जो बहुत चलता था, बहुत आई मीन एम्स की और सफदरजंग की डॉक्टर्स, नर्सेस और लोकल सब। एक दिन ब्राइडल था और मैं चार्जर लाना घर से भूल गई थी। मेरा फोन ऑफ हो गया था और 10:30 बज गए थे रात के। ब्राइडल खत्म हुई, उसके बाद मैंने लॉक किया। अब मैं चलती जा रही हूँ, क्योंकि मेरा फोन ऑफ है, मैं बेटे को फोन नहीं कर सकती कि आके मुझे पिक कर ले। बेटा मेरा इंतजार कर रहा है कि माँ का फोन आएगा। और मैं चलती जा रही हूँ, ऑटो कोई नहीं मिल रहा। जब साउथ एक्स पार्ट 2 के सत्यपाल शोरूम के बाहर पहुंचती हूँ तो एक ऑटो वाला खड़ा होता है। वो ऑटो वाला ऑटो ठीक कर रहा होता है। मैं उसको कहती हूँ, भैया चलोगे? कहता हाँ चलूंगा, बैठ जाओ। मैं बैठ गई संगत जी, बैठ गई। मैंने कड़े पहने हुए थे गोल्ड के, बहुत चौड़े चौड़े बड़े बड़े, काफी चौड़े कड़े थे। तो कहता बैठ जाओ, मैं बैठ गई। अब उसने 2 मिनट के बाद स्कूटर स्टार्ट कर लिया। मैंने तो नॉर्मली मूलचंद फ्लाईओवर से जाते हैं सारे ऑटोज। मूलचंद फ्लाईओवर से पहले संगत जी, जो उस एरिया में जानते होंगे कि कट जाता है डिफेंस कॉलोनी अंदर, उसने मेरा ऑटो डिफेंस कॉलोनी अंदर मोड़ दिया। मैंने बोला, भैया जी अंदर क्यों जा रहे हो? मुझे तो मेन रोड से जाना है। कहता है इधर से भी रास्ता है। मैंने बोला ठीक है, इधर से रास्ता है तो कोई बात नहीं। मुझे पता था लेडी अरविंद स्कूल से बाहर मूलचंद को फिर फ्लाईओवर को निकल जाता है डिफेंस कॉलोनी। अब वो कट आया संगत जी, वो इसने नहीं मोड़ा। फिर अंधेरी गलियों में आ गई, क्योंकि डिफेंस कॉलोनी एक ऐसी जगह है जहां आपको 6-7 बजे के बाद कोई नजर नहीं आता, और गलियां भी अंधेरी हैं वहां पर। उसने मेरा ऑटो आगे जब ले गया तो मैंने बोला, भैया इधर से बाहर क्यों नहीं निकाला? तो कहता चुप करके बैठी रह, तुझे मैं छोड़ दूंगा, जहां तूने जाना है तुझे छोड़ दूंगा। मैंने बोला, भाई मैं रोने लग गई। मैं समझ गई कि इसकी निगाह मेरे कड़ों पे पड़ गई है, लेकिन कड़े तो चले जाएंगे, मैं घर कैसे जाऊंगी? क्योंकि मुझे तो रास्ता नहीं आता। और संगत जी सच में मुझे दिल्ली में रह के भी, क्योंकि मैं कभी अकेली निकली नहीं, कभी मैं बस एक साउथ एक्स ऑटो में जाती थी, ऑटो में वापस आ जाती थी, इतना रास्ता मुझे आता था। बाकी मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया रास्तों पे। तो संगत जी 12 बजे तक वो मुझे डिफेंस कॉलोनी की अंधेरी गलियों में जगह ढूंढता रहा कि जहां मैं इसके कड़े उतार सकूं। लेकिन मेरे परमात्मा की, मालिक की रहमत, उसका गुणगान मैं कैसे ना करूं संगत जी। मेरे कदम कदम पे रब आके खड़ा हुआ है। मैं रो रही हूँ मुंह बाहर निकाल के कि मेरा रास्ता नहीं है भैया, कहाँ ले जा रहे हो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? 12 बज गए और उसको जगह नहीं मिल रही, क्योंकि जिधर भी वो ऑटो, जिधर भी वो रोड जो होती है, वो दूर से देखता है कि वो बंद है और गार्ड खड़ा है। मेरी रोने की आवाज गार्ड तक नहीं जा रही कि जो गार्ड मेरी आवाज सुन ले। अब मैंने कहा कड़े तो चले जाएंगे, मैं घर कैसे पहुंचूंगी? और रात है, कहाँ कैसे होगा, अंधेरा है। मैं रोए जा रही हूँ, बाहर निकाल के रो रही हूँ। इतने में क्या देखती हूँ संगत जी, एक काली होंडा सिटी दूर से लाइटें मार रही है, और उसमें हस्बैंड वाइफ एक बैठे थे। मेरे को तो नजर नहीं आए, लेकिन उनको मेरी बाहर निकाल के, जो मैं रो रही थी, उन्होंने मुझे देख लिया कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस लेडी। संगत जी उन्होंने वो गाड़ी, काली होंडा सिटी, मेरे ऑटो के पीछे लगा दी। अब ये डर गया ऑटो वाला। उन्होंने तब तक नहीं पीछा छोड़ा जब तक उसने लाजपत नगर फाटक पे उन्होंने मेरे पीछे रहे। फाटक पे उसने स्कूटर रोका
मैं उतरी और वो ऊपर फ्लाईओवर चढ़ गए। अब संगत जी उस वक्त बज गए थे 12:30। मेरा बेटा घर पे रो रहा था, माँ कहाँ चली गई, माँ कहाँ चली गई। मैंने फाटक पार किया और रिक्शा मेरे को किस्मत से मिल गया। मैं घर आई, बैल दी। मेरा बेटा रोते हुए कहता माँ कहाँ थी। मैंने कहा तेरी माँ बच गया। मेरा बेटा कहने लगा मम्मी पार्लर बंद कर दो। आप किसके लिए कर रही हो, कोई जरूरत नहीं है हमें, हम सब कमाते हैं, बंद कर दो। खैर उसके बाद बंद तो नहीं करा, खड़े बड़े उतार दिए और मालिक ने मेरी वहां भी रक्षा करी, नहीं तो क्या होता मैं नहीं सोच सकती थी कुछ भी। संगत जी उसके बाद फिर आपको सुनाती। संगत जी फिर सुनाती हूँ आपको। मेरी बेटी की शादी थी। सत्संग तो बहुत है संगत जी, जो याद आ रहे हैं मैं वो सुनाती जा रही हूँ। मेरी बेटी की शादी थी और सगाई को 6 महीने हुए थे, लेकिन उनकी मम्मी की मजबूरी थी कि उनके ब्रदर की तबीयत खराब थी, सर्जरी थी यूएस में और उनको जाना था। और मैं कह रही थी कि 6 महीने हुए हैं, अब शादी कर लेते हैं। मैं परेशान थी बहुत इस चीज को लेके कि शादी हो जानी चाहिए, 6 महीने हुए हैं। और वो कह रही थी मैं आके शादी करूंगी, यूएस से आके कर सकती हूँ शादी। संगत जी मैं रात को उठ के बैठ जाती थी, मैं कहती थी गुरु जी, तब मैं गुरु जी के साथ जुड़ गई थी। मैं कहती थी गुरु जी ये मैं बड़ी परेशान हूँ क्योंकि मैं सिंगल पेरेंट हूँ और मतलब मैं बहुत परेशान हूँ। लो संगत जी मालिक ने ऐसा कुछ किया चमत्कार कि 22 तारीख को कोई बीच में कोई रब का भेजा हुआ बंदा आया जिसने हमको बोला कि भी आप शादी करके जाओ, तो वो मान गई। और संगत जी 22 तारीख को ये डिसाइड हुआ, 31 मई की शादी। 31 मई की शादी 10 दिन बीच में है। 31 मई को मैंने डुगरी जाना था, मेरी टिकट बुक थी। मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगी और मैं शादी करूंगी। संगत जी शादी, वो शादी 10 दिन की शादी, उसके ऊपर भी एक बहुत प्यारा सत्संग है। हम लोग गए रकाबगंज गुरुद्वारे शादी की वो बुक कराने के लिए। रकाबगंज गए और उन्होंने बोला कि ये शादी यहाँ नहीं हो सकती, ये शादी सिंह सभा के गुरुद्वारे में होगी। तो मैं ऊपर से सीढ़ियाँ उतर रही हूँ, नीचे उतर के मैं जोड़ा घर गई हूँ और मेरी बेटी कहती मम्मी ये आप प्रसाद कराया। मैं कहती हूँ प्रसाद, तू चली जा बच्चे, मैं नहीं जा रही। नहीं मम्मी जाना तो आपको ही पड़ेगा। संगत जी मैंने दोनों हाथों में दोने पकड़े हुए हैं और मैं जब रकाबगंज गुरुद्वारे के ऊपर, प्रसाद बहुत पट रहा था वहां ऑलरेडी, मैं जब ऊपर पहली सीढ़ी पे भी पैर ही रखने लगी हूँ तो मेरे पास इमीडिएट एक 50-55 साल के सरदार जी, जिन्होंने ब्राउन कलर की शर्ट पहनी हुई है, क्रीम कलर की पैंट पहनी हुई है, ट्राउजर बड़ा ढीला सा था और क्रीम कलर का साफा बांधा था। वो मेरे पास आके खड़े हो जाते हैं, कहते बीबी प्रसाद करान चले हो। मैं क्या हाँ जी प्रसाद करान चली हूँ। कहते हैं जाओ जाओ प्रसाद करा के आओ। संगत जी मैं प्रसाद कराने चली जाती हूँ। प्रसाद कराने में हार्डली कुछ मिनट लगते हैं। मैं जब ऊपर से नीचे उतर रही होती हूँ तो कोई नहीं खड़ा होता वहां पर। नीचे जब उसी सीढ़ी पे पैर रखती हूँ तो वो फिर मेरे पास आ जाते हैं, कहते बीबी प्रसाद कराए हो। मैं क्या हाँ जी करा आई हैं। तो ऐसे थंब को और ये फिंगर को जोड़ के कहते हैं तिनका जय प्रसाद दे दो। मैं कहती हूँ तिनका जय क्यों, तुसी प्रसाद लो अच्छी तरह।
संगत जी वो मेरा इंतजार नहीं करते, वो दोने का ढक्कन हटाते हैं और दोनों उंगलियां जोड़ते हैं, थंब और फिंगर जोड़ते हैं, प्रसाद को टच करते हैं, मुंह को लगाते हैं और मुड़ जाते हैं। मुड़ जाते हैं तो देखती हूँ प्रसाद तो हिला ही नहीं वहां से, ऐसे का वैसे ही है। और संगत जी वो 10 कदम चलते हैं और वो लोप हो जाते हैं। मैं स्टिल हो जाती हूँ ये देख के, मुझे होश नहीं। 5 मिनट के बाद जब मुझे होश आती है तो मैं अपनी बेटी को पूछती हूँ कि बेटी कहाँ गए? कहती मम्मी मैं भी आप ही से पूछ रही हूँ, कहाँ गए? संगत जी वो मेरा प्रभु आया, वो प्रभु आया 10 दिन की शादी को ब्लेस करने। और संगत जी वो शादी हुई कि कोई मानता नहीं था कि 10 दिन की शादी है ये, बल्कि लड़के वालों ने भी स्टेज पे आके खड़े होके बोला बहुत मेरे मालिक की ब्लेसिंग्स जहां आ जाएं वहां क्या कमी है, क्या कमी है। तो शुक्राना करती हूँ उस मालिक का, मालिक बहुत बहुत दीदार कराया तूने, बहुत निहाल किया है, नहीं तो मैं तो एक धरती पे मिट्टी से सना हुआ कीड़ा थी। संगत जी उस मालिक ने चमका के आज अपने शरण में ले लिया है, कैसे ना करूं शुक्राना इस रब का। आगे सुनाती हूँ संगत जी। गुरु जी का बर्थडे था। मैं, मेरी दोनों बेटियां, मेरे सन इन लॉ, हम घर से निकलते हैं। घर से टाइम से निकले थे लेकिन रास्ते में जाम बहुत था और हमें पहुंचने में करीब करीब 11:30, 11:35, 40 हो गए थे। तो मेरा जो बेटा था वो बार बार कह रहा था कि मम्मी बड़े मंदिर के छोटे मंदिर, रश को देख के। तो मैं बार बार कह रही थी नहीं मेरे को बड़े मंदिर जाना है, बड़े मंदिर। संगत जी जब हम वहां पहुंचे तो मेरे ख्याल है कम से कम 3 किलोमीटर पहले और 3 किलोमीटर बाद पार्किंग की जगह नहीं थी। अब गाड़ी कहाँ लगाएं? तो मेरा बेटा कहता है मम्मी मैं बोल रहा था ना आपको कि जगह यहाँ पर बहुत रश होगा, तो अब क्या करें? संगत जी मैं बड़ी मायूस हो गई। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, जैसे प्रभु की मर्जी, छोटे मंदिर ही ले लो। संगत जी जो बड़े मंदिर गया है उन्होंने देखा होगा कि एक कट आता है, यू टर्न लेना पड़ता है वापिस आने के लिए। जैसे ही हमने यू टर्न लिया, थोड़ा सा आगे आए तो क्या देखते हैं, मुझे क्या दिखाई देता है, एक करीब कम से कम 7 फुट या अप्रोक्सीमेटली 7 फुट लंबे, पतले से बहुत पतले, जिन्होंने चमकता हुआ कुर्ता पजामा पहना हुआ सिल्क का और वो बादामी रंग का है और हमारी गाड़ी को हाथ दे रहे हैं, जबकि वहां कोई नहीं, ना बंदा ना बंदे की जात, गाड़ी को हाथ दे रहे हैं। मैंने बोला अपने बेटे को, मैंने बोला देखा, मैंने बोला था ना कि सेवादार हमें अंदर भिजवा देंगे। संगत जी हमारी गाड़ी रुकती है, वो जेंटलमैन कहते हैं गड्डी लगाओ जाके। मेरा बेटा कहता है जगह तो है ही नहीं सी अंकल, जगह नहीं सी होते। कहते हैं लगाओ गड्डी जाके पुलिया दे कोल। संगत जी जब हम पुलिया के पास आते हैं तो एक गाड़ी की जगह खाली होती है। हम गाड़ी से पुलिया तक पहुंचते हैं संगत जी, वो जेंटलमैन हमारे गाड़ी के पास खड़े। बेटा हम गाड़ी से उतर गए, मेरा बेटा गाड़ी लगा रहा है पुलिया के उस पे और वो अंकल मुझे कहते हैं आंटी छेती करो आंटी, 10 मिनट रह गए ने, 10 नहीं 7 मिनट रह गए ने, छेती करो। मैं क्या हाँ जी बस बेटा गड्डी लगा रहे हैं बस। फिर मैं साथ ही कहती हूँ अंकल 7 मिनट रह गए ने, सांते अंदर जाने से 10 मिनट लग जाएंगे क्योंकि पैदल जाएंगे। कहते अच्छा रुको मैं देखना। तो इतने में एक कोई 20 साल का 18-20 साल का लड़का वहां कोने में खड़ा था, उसको कहते अंकल आज शटल नहीं चल रही।
कहते नहीं अंकल शटल नहीं चल रही। कहते आंटी रुको। संगत जी काली चमकती हुई शीशे जैसी सफारी गाड़ी हमारे पास आके खड़ी। गाड़ी खड़ी हो गई और शोर मचाना शुरू कर दिया, आंटी छेती करो बैठो आंटी, गड्डी च बैठो 7 मिनट रह गए। लो संगत जी हम गाड़ी में बैठे, उस गाड़ी ने हमें बड़े मंदिर के बाहर उतारा, हमने चप्पलें वहीं फेंकी, हम अंदर गए समाधि पे माथा टेका, बाहर निकले, हैप्पी बर्थडे टू गुरु जी। संगत जी वो कौन थे संगत जी? कहां से आई वो काली सफारी? तो कहते हैं ना जाने किस रूप में राम तुम्हें मिल जाए। शुक्राना करती हूँ उस मालिक का, बेअंत शुक्राना करती हूँ संगत जी। मेरे पास तो शुक्राने के लिए भी शब्द नहीं है। एक और सुनाती हूँ आपको सत्संग। मेरी बेटी किसी काम से गई रात को, वो लेने के लिए कुछ खरीदने, प्योरीफायर, वाटर प्योरीफायर। बेटे को नहीं ले जा रही थी, मैंने बोला ले जा, ये भी बेचारा चला जाएगा, थोड़ा घूम आएगा। ले गई और बच्चे ने जिद करी इन एंड आउट पे। उससे पहले उन्होंने पेट्रोल डलवाया और बच्चे ने जिद करी टॉय लेने के लिए। जिद करी बच्चे ने, तो जब टॉय ले लिया और पेमेंट देने लगे तो पर्स नहीं था पास में। अब उस पर्स में करीब 10-15 हजार रुपए थे और सारे कागज, सारे कार्ड, ऑफिस के क्रेडिट कार्ड, अपना कार्ड, डेबिट कार्ड सब उसमें थे। अब पर्स ढूंढने, पर्स नहीं था। वापिस आ गए पेट्रोल पंप पे देखा पर्स नहीं था। अब बड़े परेशान हो गए। मुझे मेरी बेटी का फोन आता है, मैं भी यहाँ परेशान हो रही थी, ये क्यों नहीं अभी तक आए। इसका फोन आता है, मम्मी मैं बोल रही थी ना आपको मत भेजो इसको, देखो पर्स गुम गया। उस पर्स में पैसे छोड़ो, ड्राइविंग लाइसेंस, ऑफिस के कार्ड, अपने कार्ड और डेबिट कार्ड भी उसमें है और उसका पासवर्ड भी उसमें, क्योंकि अभी अकाउंट खुला था, उसका पासवर्ड भी आया था, जो पासवर्ड भी उसी उसमें था। अब मैं इधर से मैं कहती हूँ गुरुजी के पास जाके कहती हूँ गुरुजी बच्चे बड़े परेशान हो जाएंगे और एक ही हो गया। उधर से वो गुरुजी को कहती है गुरुजी अज दी रात ते काली हो गई, अज ते पुलिस स्टेशन ची रात गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि FIR कराना कौन सा आसान काम है। तो इतने में मेरी बेटी को आवाज आती है कि फिक्र ना कर, उन्हें फोन आ जाएगा। संगत जी इतने में 2 मिनट के बाद ही फोन बज जाता है, जबकि पर्स गुम हुए कम से कम 1 घंटा हो चुका था, ज्यादा ही हो गया था। इसको आवाज आती है, तो जैसे ही फोन बजता है तो ये कहती है उठाओ फोन उठाओ। संगत जी वो फोन उठाया तो उसी जेंटलमैन का था जो पर्स लेके चला गया था। लेकिन मालिक ने, उसकी नीयत क्या थी मैं नहीं कुछ कह सकती, लेकिन मालिक ने उसको आगे बढ़ने नहीं दिया। वो घर पहुंच गया, घर से हमें फोन करता है कि मैं फलानी जगह पे हूँ, आपका पर्स मेरे पास है, आप आके पर्स ले लो। संगत जी अभी मेरे सानी लॉ ने वो पहना हुआ था कड़ा, चेन, रिंग सब पहनी हुई थी, बिटिया ने पहनी हुई थी। मेरी बेटी कहती मम्मी फोन आ गया, हम लेने जा रहे हैं। मैं क्या तुम ये सब उतार दो, पता नहीं कौन कैसा है जो पर्स उठा के ले गया और 1.5 घंटे बाद तुम्हें फोन कर रहा है कोई, और उसमें पैसे भी बहुत हैं। तो कहने लगी उतारा नहीं उतारा मुझे नहीं मालूम संगत जी, लेकिन वहां पहुंचे, उन्होंने पर्स एज इट इज
इनको लौटा दिया। मेरे बेटे ने 2000 रुपये निकाले, देने लगा, तो कहता है नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए। तुम्हें भी कभी किसी का ऐसे पर्स मिले तो तुम भी ऐसे ही लौटा देना। संगत जी, अगर उसकी नीयत खराब ना होती तो वहीं पेट्रोल पंप पे ही बोल देता ये पर्स है, यहाँ उसमें नंबर है, उसमें नंबर था, कार्ड था उसका, ऑफिस का भी कार्ड था जिससे नंबर था, वहां से भी कॉल कर सकता था। 1.5 घंटे बाद उसको गुरुजी ने सोजी दी और उसको वो परेशानी हमारी जो अरदास करी थी, गुरुजी कहते मालिक सुनता है, और वो पर्स हमें मिला। शुक्राना करती हूँ उस मालिक का संगत जी, बहुत शुक्राना करती हूँ मैं। एक सत्संग और सुनाती हूँ संगत जी आपको। मेरी सिस्टर, मेरी बेटी की मदर इन लॉ है, बहुत बीमार थी और उनको डॉक्टर ने जब उनकी सर्जरी करी तो उन्होंने कहा कि इनको तो 4th स्टेज कैंसर है। कहा आपको कैसे पता? कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखी हैं सारी गांठें। मेरी बेटी भी रोने लगी, मैं इन शॉर्ट करके सुना रही हूँ सत्संग। मेरी बेटी भी रोने लगी, मैं भी रोने लगी। खैर मैं 2 बजे थे, मैं घर आई, घर आके की खाना वाना देने जाना था, तो घर आके मेरे घर एक गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ है जिसमें से गुरुजी ने बहुत दर्शन दिए हुए हैं। अमृत वर्षा भी गुरुजी ने बहुत उसमें से करी हुई है और वो बहुत मेरे घर की रौनक है स्वरूप। संगत जी, मैं खड़े होके कहती हूँ गुरुजी ये क्या हो रहा है, ये निकलना नहीं चाहिए। मैं कुछ नहीं जानती गुरुजी, बड़े हक से कहती हूँ गुरुजी मैं कुछ नहीं जानती, ये जो मैं सुन के आई हूँ ना ये निकलना नहीं चाहिए, ये मैं बता दूं। और संगत जी 5 दिन बाद बायोप्सी की रिपोर्ट आती है और जो डॉक्टर बहुत सीनियर मोस्ट डॉक्टर थे, डॉक्टर चड्डा, जिन्होंने ये सर्जरी करी थी और बहुत कॉन्फिडेंट थे, जब रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट नेगेटिव आती है। तो पेशेंट को नहीं पता होता कुछ भी, तो वो जब रिपोर्ट उनके जूनियर बताते हैं तो वो एकदम हाथ मारते हैं टेबल पे, कहते हैं हाउ कैन इट बी पॉसिबल, आई हैव सीन एवरीथिंग इन विद माय ओन आईज। तो मेरी जो उसकी मदर इन लॉ थी वो एकदम से होती हैं, तो कहते हैं आंटी मैडम आज तो चमत्कार हो गया आपके साथ। वो हैरान हो जाती हैं क्योंकि उनको तो कुछ पता नहीं होता। कहते हैं रब का कोई करिश्मा हुआ आपके साथ, तब उनको बताया। तो कैसे ना कहें कि मालिक सुनता है। दिल से निकली आवाज, दिल से निकली पुकार, भाव से निकली पुकार परमात्मा तक जरूर पहुंचती है। संगत जी पुकार के देखो, प्यार से पुकार के देखो उस रब। शुक्राना करती हूँ। अब मैं आपको गुरु जी के सत्संग सुनाती हूँ संगत जी, क्या क्या मेरे रब ने दी मेरे को, मेरे परिवार पर। अब मैं उस पर आती हूँ। सत्संग तो बहुत है संगत जी, लेकिन मैं थोड़ी सी इधर सुनाती हूँ। संगत जी हमारे घर पहला सत्संग, मैं गुरु जी के साथ कैसे जुड़ी, मैं यहाँ पर आती हूँ संगत जी। मैं हमारे किसी दूर के रिश्तेदार की डेथ हुई थी, मैं उस पर गई, वापसी पे अपने ब्रदर के साथ आ रही थी। मेरे ब्रदर ने मेरे को गुरु जी के बारे में बताया, मैंने उसको बोला तो मुझे भी ले चलियो। वो तो मुझे लेके नहीं गया, लेकिन संगत जी मैं बड़ी लोच रही थी, अपने बच्चों को कहती थी कि मुझे गुरु जी के पास ले चलो। एक खिंचाव, एक तड़प परमात्मा ने अंदर मेरे पैदा कर दी थी गुरु जी के पास जाने की। मैं रोज अपने बच्चों से गुस्सा करती थी मुझे लेके जाओ, क्योंकि बच्चों को रास्ता नहीं आता था भट्टी माइंस का, कभी नाम नहीं सुना था, कभी उस तरफ गए नहीं थे संगत जी। तो बच्चे कहते थे मम्मी हमें रास्ता ही नहीं पता था, हम कैसे लेके जाएं। तो संगत जी एक दिन क्या देखती हूँ, मैं अपने कमरे में टेबल पे बैठ के पोकर खेल रही हूँ। 3 बजे का टाइम, मंडे का दिन, मुझे एक डबलिन से मैसेज आता है संगत जी। मैसेज पॉपअप होता है जिसमें
पूरा मैप है मेरे घर के बाहर से भाटी माइंस तक। और मैं चिल्लाई जोर से, मैंने अपने बेटे को आवाज दी, देख अब तो ले जाओ, अब तो मेरे को गुरुजी ने रास्ता भी भेज दिया, तुम कहते हो रास्ता नहीं पता। संगत जी मेरे बेटे ने आके देखा, कहता मम्मी पहले ये बताओ डबलिन में आपको जानता कौन है? मैं क्या मुझे कोई नहीं जानता। मैं क्या मुझे कोई नहीं जानता डबलिन में कौन है, क्या है, कैसे है, मुझे नहीं मालूम। कहता मम्मी तैयार हो जाओ। तो संगत जी मैं नहाई, मैंने कपड़े पहने, हम 5 बजे घर से निकले। हम पूछते पूछते पूछते, क्योंकि रास्ता तो मेरे बेटे ने देख लिया था, थोड़ा दिमाग में रख लिया था, और हम संगत जी मंदिर पहुंचे। संगत जी डबलिन वाली संगत को क्या पता मेरा घर कहाँ है, उनको क्या पता कि मैं कहाँ से आ रही हूँ, लेकिन वो रोड मेरे घर के बाहर की उस नक्शे में थी। तो बड़े मंदिर जब मैं पहुंची संगत जी, वो दिन मेरे लिए बहुत ब्लेस्ड दिन था। मैंने जैसे ही गाड़ी से बाहर पैर रखा, सबसे पहले दर्शन मेरे परमात्मा के वो शिवलिंग के हुए, और उसको देख के मेरे मुंह से निकला एक ही बार में निकला, बस मुझको मेरी मंजिल मिल गई, धरती का स्वर्ग यही है। संगत जी ये 2 सेंटेंस मेरे मुंह से निकले, और वो मेरा रब के साथ मेरा जुड़ना, वो मेरा परमानेंट जुड़ाव था। मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा संगत जी। और वो दिन और आज का दिन मेरे लिए, मेरा रब, मेरा ये प्यारा रब, इससे बढ़ के मेरे लिए कोई नहीं है संगत जी, इससे बढ़ के। संगत जी मेरी जर्नी शुरू होती है, और मैं एक दिन सुबह उठ गई 6 साढ़े 6 बजे, और उठ के वेट कर रही थी कि मेड आएगी, ब्रेकफास्ट बनाएगी, और मैं आंख लग गई मेरी दीवान पे लेटे लेटे आंख लग गई। इतने में क्या देखती हूँ कि गुरुजी ऑरेंज चोले में 2 संगत साथ हैं। एक संगत तो मेरे को नाम नहीं पता, पर दूसरी संगत ज्योतिका मेहता होती है, जिनको मैं बिल्कुल नहीं जानती थी, मैं किसी को नहीं जानती थी, लेकिन वो नाम गुरुजी ने मेरे को देखते ही बता दिया, ज्योतिका मेहता आंटी। संगत जी गुरुजी आ रहे हैं, और मैं पागल हो जाती हूँ, मेरे घर गुरुजी आए, मेरे घर गुरुजी आए, मेरे घर गुरुजी आए। और गुरुजी आके, हमारा एक रूम है जिसकी ऑरेंज वॉल है, गुरुजी जाके उस बेड पे बैठ जाते हैं, और मैं रोड पे निकल जाती हूँ, आवाजें लगाती हूँ लोगों को कि आओ आओ मेरे घर गुरुजी आए हैं, मेरे घर गुरुजी आए हैं, और अपने सब रिश्तेदारों को फोन कर देती हूँ कि आओ आओ मेरे घर गुरुजी आए हैं, जल्दी आओ। इतने में मैं वो करके अंदर आती हूँ तो गुरुजी बाहर कमरे से बाहर निकल रहे होते हैं। मैं कहती मैं गुरुजी के पैरों पे गिर जाती, गुरुजी आप कहीं नहीं जा सकते, आप ऐसे कैसे चले जाओ गुरुजी, मैंने तो संगतें बुलाई हैं, मैंने तो इतनी संगतें बुला ली गुरुजी। गुरुजी जाके बैठ जाते हैं, और इतने में मेरी मेड आ जाती है। मेरी मेड आके कहती है आंटी लाइजोल कहाँ रखा है? मैं कहती हूँ अरे तूने मेरे को क्यों जगा दिया, मैं तो अपने प्रभु के दर्शन कर रही थी। संगत जी मेरी बेटी ऑफिस जाने लगी 10 बजे, मैंने अपनी बेटी को सपना सुनाया, कहती मम्मी तो आप परेशान क्यों हो रही हो, हम सत्संग कर लेते हैं। संगत जी आने वाले संडे को हमारे घर सत्संग था, और 150 लोगों का लंगर बना था। संगत जी उस दिन हमारे घर करीब 350 साढ़े 300 के बीच संगत थी, जो हमारे घर में ऐसे बैठी हुई थी, ऐसे एडजस्ट थी कि जैसे प्रभु ने खुद जगह निकाल के जगह को एक्सपेंड कर दिया। मेरा बेटा आके कहता मम्मी ये क्या इतनी संगत आ गई है मम्मी, लंगर तो 150 लोगों का है और संगत इतनी कैसे करेंगे। संगत जी बड़े मंदिर वाले सेवादार उस दिन किचन की सेवा भी कर रहे थे और जोड़ों की सेवा भी कर रहे थे, बाहर जोड़ों की सेवा हो रही थी।
संगत जी मैं आई, मैं किचन में, मैंने बोला आंटी सेव संगत बड़ी आ गई है ते लंगर, कहती आंटी चिंता ना करो, ढक्कन नहीं हटाने, पतीले आगे सब हो जाएगा। तो संगत जी इतने में क्या होता है मुझे नहीं मालूम, बाहर एक एक कपल आता है और वो बाहर जो बड़े मंदिर के सेवादार थे उनको आके कहता है कि अंकल इतने गुरु जी का सत्संग हो रहा है। कहने हाँ आंटी गुरु जी का सत्संग हो रहा है, जाओ तुसी मत्था टेको लंगर छको। अंकल तो सीधा निकल जाते हैं और आंटी अंदर आती है, आंटी अंदर आके माथा टेकती हैं, माथा टेक के बाहर निकल जाती है। मुझे नहीं पता इस चीज का कुछ, बाहर निकल जाती है। तो वो अंकल फिर बड़े मंदिर के जो सेवादार थे वो कहते हैं आंटी तुसी चाह प्रसाद नहीं पीता, तुसी कहते नहीं बस मैं मत्था टेकना सी, ब्लेस करना सी। तो वो एकदम कहते हैं ए घर बड़ा भागा वाला है, इस घर च बड़िया रहमत बरसनी है। और संगत जी वो जैसा उन्होंने मुझे बताया, कहता है कि वो थोड़ी दूर गए और कहता मैं देखता रहा, वो मेरे को उसके बाद दिखाई देने बंद हो गए। जय गुरु जी। संगत जी वो दिन मेरे मालिक की रहमतों वाला दिन, वो मेरे परमात्मा की दयालुता का दिन था संगत जी। और मालिक ने उस दिन से उठा के मुझे फर्श से उठा के अर्श में पहुंचा दिया, मेरे पूरे परिवार को अर्श में पहुंचा दिया। तो शुक्राना करती हूँ संगत जी, बेअंत शुक्राना करती हूँ उस मालिक का, शुक्राना ही करती हूँ संगत जी। बस मेरे तो पता नहीं दिन में मैं मालिक का कितना शुक्राना करती। मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ संगत जी। अब सत्संग का, गुरु जी के सत्संग का तो हमें एक कहते हैं ना एडिक्शन सी लग गई थी और सत्संग होने लग गए। संगत जी मेरे घर सत्संग था, सत्संग हुआ, मैंने आपको वो नहीं सुनाया, 150 लोगों का सत्संग था संगत जी। वो सत्संग में 350 जितनी भी संगत थी मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, पर अबव 300 थी। वो संगत सत्संग में लंगर खा भी गई, ले भी गई, उसके बाद भी संगत जी आधे आधे पतीले वो लंगर के बचे हुए थे। रात को 2 बजे जाके हमने वो लंगर डिफेंस कॉलोनी फ्लाईओवर के नीचे जो लोग बांग्लादेशी हैं बैठे होते हैं, सो रहे होते हैं, गाड़ी वहां लगाई, वहां जाके वो लंगर बांटा। और वो लंगर इस तरह इतने लोगों के मुंह लगा जिसको हम 150 लोगों का कह रहे थे। वो लंगर मेरे प्रभु ने पता नहीं ना जाने कितनी संगत के मुंह लगा। अब संगत जी मैं दूसरा एक और सत्संग सुनाती हूँ। मैं अपने रब की रहमत आपको बता रही हूँ कि इस रब की बहुत किस्मत वाले हैं संगत जी, बहुत किस्मत वाले। मेरे घर सत्संग था, सत्संग हो गया, अगले दिन जैसे भोग प्रसाद लगा के दरबार उठाना था, तो मैं क्या करती थी, रात को मेरे घर 2 डॉग्स थे, एक लेब्राडोर था और एक दूसरा था। तो बड़े बड़े डॉग्स थे, तो मैं गुरु जी के दरबार में ना चले जाएं तो हम अपने सोफे, बड़े बड़े सोफे लगा के बाउंड्री बना देते थे ताकि अंदर ना जाए, और हम लोग वही सोते थे, जमीन पे दरबार में ही हम सोते थे। तो संगत जी अब डॉग तो अंदर जा ही नहीं सकते थे। सुबह मेरी हिम्मत नहीं होती थी गुरु जी को का दरबार उठाने की। मैं अपनी फ्रेंड को बुलाती थी कि आजा गुरु जी का दरबार उठा दे। वो आती थी संगत जी, वो आई 1 बजे के करीब, मेरी बेटी भी घर थी उस दिन। तो मैंने कहा रजनी दरबार गुरु जी का, कहती हाँ ठीक है। संगत जी 7 LED कैंडल्स थी जो रात को बंद हो गई थी, उनकी बैटरी खत्म हो गई थी, बंद हो गई थी मतलब। तो जैसे ही उसने सोफे के ऊपर से हाथ, अभी उस कैंडल को टच भी नहीं किया, नहीं
एक कैंडल उठा ली उसने, एक कैंडल अभी उठान ऐसे हाथ ही लगाया संगत जी, 7 कैंडल जल गई अपने आप। मतलब उसी सेकंड में 7 कैंडल्स जो है वो अपने आप जल गई। जब जल गई तो उसने हाथ बाहर निकाल लिया, वो जो टच करी थी कैंडल को, उस कैंडल से हाथ उठा लिया, बाहर निकाल लिया। कहती मैं तो नहीं दरबार उठाऊंगी, मेरे गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी नहीं अभी जाना चाह रहे, मैं तो दरबार नहीं उठाऊंगी। संगत जी वो जब ज्योतें जल गई और हमने तो किसी को बताया नहीं, एक आध संगत को ही फोन किया। मेरी बेटी कहती मम्मी सत्संग कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है सत्संग कर लेते हैं, गुरुजी बैठे हैं। हमने सत्संग शुरू किया संगत जी। हमने सिर्फ 1-2 संगत को ही बोला कि आ जाए, और लोगों को पता नहीं कैसे पता चल गया कि उनके घर ज्योतें अपने आप जल गई हैं। और वो संगत जी संगत आनी शुरू हो गई, सत्संग हुआ। उस सत्संग में संगत जी मालिक ने क्या दर्शन दिए कि सोफे पे बैठे हुई संगत एकदम से क्या देखती है कि जो माथा टेकने वाला दरबार वो था जिस पे माथा टेकते हैं, उस पे क्या देखते हैं कि गुरु जी के चरण बनने शुरू हुए। मेरी तो आंखें बंद थी संगत जी, मुझे तो पता नहीं, मैंने तो उस वक्त नहीं देखा कि कब बन रहे, चरण बन रहे हैं। तो उसको लगा शायद मेरी आंखों का झोला है। उसने साथ ही बैठी थी एक आंटी श्रुति, उसने बोला श्रुति तुझे कुछ दिखाई दे रहा है? कहती हाँ आंटी, गुरु जी के चरण बन रहे हैं। देखते देखते संगत जी वो दोनों चरण गुरु जी के उस मैट पर बन गए। और थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं, एक तरफ एक ओंकार और एक तरफ ओम, जैसे कोई हाथ से ड्रॉ कर, संगत जी बन गए। तो उस वक्त तो ये दोनों ही देख रही थी, मेरी तो आंखें बंद थी। लेकिन बाद में जब इन्होंने मुझे बताया, हमने दर्शन किए संगत जी, मेरे प्रभु ने अपना दरबार सजा दिया कि मैं बैठा हूं, तो मैंने झुकन लगी सी, अपना प्रमाण दे दिया कि मैं बैठा। संगत जी उस दिन गुरु जी फिर शाम को हमारे घर सत्संग हुआ, क्योंकि मन नहीं कर रहा था कि गुरु जी जाएं। अगले दिन फिर हमने वही गुरु जी को का दरबार उठाया और शुक्राना किया मालिक का। ऐसे ही एक सत्संग था हमारे घर, तो बहुत बड़ा स्वरूप है, करीब 4 फुट का। क्या देखते हैं कि उसमें से अमृत वर्षा हो रही है, गुरु जी के कॉलर से जल निकलना शुरू हुआ और पूरे अंदर शीशे के अंदर अंदर ऐसे थे जैसे बारिश की छींटें आती हैं, ऐसी आ रही थी, ऐसी ऐसी छींटें आ रही थी जैसे फवारे से छींटें गिरती हैं, और पूरा स्वरूप अंदर का गीला हो गया था। संगत जी वो दर्शन भी, उस दिन भी बहुत संगत आई हुई थी और सारी संगत ने वो दर्शन किए। मना किया कि टच मत करना गुरु जी के स्वरूप को, लेकिन एक संगत जो पास ही खड़ी थी, उसने, लालच आई जाता है मन में थोड़ा सा कि जल मैं ले लूं, तो उसने वो जल अपने माथे पे लगा लिया और अमृत वर्षा की। तो फिर कहती मालिक क्यों ना गावा तेरे गुण में, कैसे ना गाऊं तेरा गुणगान, कैसे ना करूं तेरा गुणगान प्रभु जी, निहाल कर दिया तुमने। जय गुरु जी।